मित्रों नमस्कार। खासकर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को जो इस बार पीसीएस का फॉर्म डालने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का, जो कि जिसकी अंतिम तिथि 27 तारीख है डेट। तो ऐसी स्थिति में कब आप अपना फॉर्म डालें कि एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, आप अपनी कुंडली में चंद्रमा का गोचर देखें। यदि आपका चंद्रमा आपकी चंद्र राशि से 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में गोचर कर रहा है तो उस दिन आपका फॉर्म डालना शुभ होगा। फिर सेकंड स्टेप का क्या ध्यान रखें कि घातक भाव में यदि चंद्रमा का गोचर है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 6, 8 और 12वें में, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म डालने से बचेंगे। अब प्रश्न है कि दिन कौन सा होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे जो आपके लग्नेश का दिन है, लग्न के स्वामी का जो दिन है, वह शुभ दिन है फॉर्म डालने के लिए। इसके अलावा दशमेश यानी कर्म के जो स्वामी है, कर्मेश आपके, उस दिन फॉर्म डालना शुभ होगा। साथ ही साथ तीसरी बात का ध्यान रखेंगे तिथि का। जी हाँ, शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और त्रयोदशी का जो दिन है वह फॉर्म डालने के लिए सर्वाधिक शुभ है। योग कौन सा होना चाहिए यानी कि समय इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस समय आप फॉर्म डाल रहे हैं। पिछले कई दिनों से कई लड़कों ने इस तरीके से फॉर्म डाला है, पिछले बार भी उन्होंने पूछा था, उनको शुभ परिणाम प्राप्त हुए थे। तो समय का बहुत महत्व होता है। तो इसमें आप जब सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो, अमृत योग हो या रवि योग हो, इस दिन फॉर्म डालना या इस समय फॉर्म डालना अति शुभ होता है। हमें बचना किस चीज से है, समय से, यदि फॉर्म डाल रहे हैं इन शुभ दिनों में तो सबसे पहले आपको भद्रा तिथि से बचना है और रिक्ता तिथियों से बचना है। भद्रा और रिक्ता तिथियों से बचते हुए और संक्रांति काल से बचते हुए फॉर्म डालना है। इसका फायदा यह होगा कि यदि आपकी तैयारी हो गई है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बाद तो एग्जामिनेशन में जो भ्रम उत्पन्न होता है कि आते हुए क्वेश्चन में भी भ्रमित हो जाते हैं, या 90% तैयार है लेकिन आता एग्जाम में वही है जो 10% आपने पढ़ा नहीं है, तो ऐसी स्थिति से बचाव करने में मदद मिलेगी। तो एक बार आप अपनी कुंडली का अन्य विद्यार्थियों की तरह ही विश्लेषण करके ही फॉर्म डालें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार विद्यार्थी आ रहे हैं या परीक्षार्थी आ रहे हैं जो इस तरीके से के प्रश्न पूछ रहे हैं। उम्मीद करता हूं जैसा उनका पिछली बार शुभ हुआ था या इस बार उन्हें आशा है कि शुभ होगा, ऐसा करने से आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो आगामी एग्जाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।